हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ उनके इंग्लिश बुक से। सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए यस, आप देख पा रहे हैं ये जो पिक्चर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का पिक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति थे। उनके शब्द काफ़ी शानदार हुआ करते थे। काफ़ी इच्छा शक्ति, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति उनमें थी। He was born on October 31st, 1875 at नाडियाड, गुजरात। उनका जन्म गुजरात में 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी। He helped his father in the field, plowing and sowing। वो अपने पिता को मदद करते थे जब उनके पिताजी खेत में काम करने के लिए जाया करते थे तो खेत जोतने में इत्यादि में बहुत सारी मदद करते थे। वाइल हेल्पिंग हिज फादर ही ऑल्सो लर्न अर्थमेटिक टेबल्स टॉट टू हिम बाय हिज फादर। उस खेती के दौरान अपने पिता को मदद करने के क्रम में ही उनके पिता उन्हें अर्थमेटिक टेबल भी पढ़ाया करते थे। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग देखते हैं। यस, ही वॉज अ हम्बल चाइल्ड। हिज कैरेक्टर एंड विल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके कैरेक्टर, वो काफ़ी अच्छे कैरेक्टर के थे और उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत थी। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड which prove that he was a man of strong character। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी घटनाएं उनके बचपन के दिनों की थी जिसके कारण हम लोग जान सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी थी और उनके कैरेक्टर जो है काफ़ी अच्छे थे। These incidents of his life made him popular all over the world। और उन्हीं के जो जो इंसिडेंट्स थे, जो घटनाएं थी उनकी लाइफ में, उनके वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाय बर्थ एंड रिमेन सो थ्रू आउट हिज लाइफ। वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थे और फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। जन्म से ही उनकी अंदर जो मेंटली जो उनकी मेंटल स्थिति थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उनके लाइफ तक वो हमेशा साथ रहे। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, डिवोशन एंड हार्ड वर्क एंड पैट्रियटिज्म दैट मेड हिम द आयरन। ये उनकी डिवोशन जो है कंट्री के प्रति, वो इंटेलिजेंस, हार्ड वर्किंग, पैट्रियटिज्म जो है, इस कारण से वो आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स नो हाउ ही अर्न दिस टाइटल। चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्हें आयरन मैन की उपाधि कैसे दी गई। चलिए, इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट अ बॉल इन हिज आर्मपिट। इन दोज डेज द पीपल ऑफ विलेज यूज्ड टू गो टू अ मैन हु कुड ट्रीट दिस। This man used to treat the boil by putting a hot iron rod on the affected part. The man saw that Patel was very young, so he was a little reluctant. But on the contrary, Patel asked him to do it fast as the rod would become cold. The man delayed। वो क्या किए थे, एक बार गर्म लोहे को अपने आर्म पीट में, अपने कांख में दबा लिए थे और
तब तक दबाए रखे जब तक वो ठंडा ना हो गया। ठीक है, he did not wait for the man to do that lashing and did it by himself. वो खुद इसे कर लिए थे। Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength. उनके गांव में सभी कोई आश्चर्य स्तंभ थे उनके इस कृत्य को लेकर के, उनकी इस मजबूती को लेकर के। He was a hard-working person. He borrowed books from lawyers and within a stipulated time period of 2 years he completed his studies. अब बहुत कम समय में वो अपने स्टडी को पूरा कर लिए लॉयर से बुक को लेकर के। From his tender age he was physically very strong. वह शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। He used to fast twice a month and on those days of fast he did not take even water. वो महीने में 2 बार फास्टिंग करते थे, उपवास रखते थे और उस दौरान वो पानी भी नहीं लिया करते थे। He was a strong believer of vegetarianism and he advocated it throughout his life. वो वेजिटेरियन थे और वेजिटेरियन को वो बढ़ावा देने के लिए उसका एडवोकेट भी किए पूरे लाइफ टाइम में। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ मिल रही है। ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है आपका, इसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिज मेंटल स्ट्रेंथ वॉज इनहेंस्ड वाइल ही वॉज स्टडिंग इन इंग्लैंड एंड फिनिश हिज स्टडीज़ इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। उनकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जब वो इंग्लैंड में पढ़ा करते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई कुछ ही सालों में पूरा कर ली। एवरीवन वाज अमेज्ड टू सी अ बॉय हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन। काफ़ी लोग आश्चर्य स्तंभ हो जाते थे उनकी इस मेहनत को देख करके, जो विशेष नहीं पढ़े थे लेकिन उनकी इस उपलब्धि जो उन्होंने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी से ली, लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। who despite not having any formal education in 1999 Patel's wife Jaberba was hospitalized in Mumbai, now Mumbai, to undergo a major surgical operation for cancer. Her health worsened suddenly and despite successful emergency surgery she died in hospital. और इसी दौरान उनकी जो वाइफ थी चाबेरबा, वो बॉम्बे में एडमिट हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी। पटेल was given not informing him of his wife's demise as he was cross-examined a witness in court. ठीक है, जब वो कोर्ट में थे, एक वकालत कर रहे थे, तो उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था उनकी वाइफ को लेकर के। पटेल read the note, kept it in the pocket and continued to cross-examine the witness and won the case. और उसी दौरान जब उन्हें पता चला तो पेपर को पढ़ा, अपने पॉकेट में रख लिया और केस में बहस करते रहे और उस केस को वो जीत भी गए थे। He broke the news to others only after the proceeding के बाद उसने ये न्यूज़ को सभी को दिया। Patel was only 33 years at that time. He decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. और मात्र 33 एज में उनकी पत्नी डेथ कर गई थी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैरिज अगेन दोबारा नहीं करेंगे और अपने बच्चों को फैमिली के साथ मिलजुल करके बड़ा करेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे। चलिए, एट द एज ऑफ 36, अब 36 साल की उम्र में पटेल enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36-month course in 30 month। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो इनरोल्ड हो गए मिडिल टेम्पल इन जो लंदन में थे और ज़्यादा समय के कोर्स को बहुत कम समय में पूरा कर लिया।
He again topped in his class though he had never been to a college before. और उसमें भी वो टॉप किए। चलिए, when British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing game of conspiracy of freeing more than 50 teeny states independently. जब अंग्रेज़ ने भारत को आज़ाद किया तो सबसे बड़ी समस्या थी छोटे छोटे जो स्टेट्स है उसे यूनाइट करना, 500 छोटे छोटे स्टेट्स यूनाइट करना जो काफ़ी स्वतंत्र थे। बट सरदार Patel understood their game, and when he was given the responsibility of unifying India, he started his plan. He used all the possible means, Sam Dam Dand Bhed. Most of the kings of all the independent states joined the biggest democracy of the world. और जैसे ही पटेल को पता चला कि नहीं जो 500 छोटे स्वतंत्र स्टेट थे उन्हें मिलाना है, तो उन्हें हर संभव कोशिश किया, साम दाम दंड भेंट सभी कुछ लगा दिए और यूनाइट करने का प्रयास किया। पटेल said that power should be used to achieve the goal. If this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power lead to the wrong direction. पटेल का मानना था कि शक्ति जो है उसका यूज करना चाहिए, किस लिए? किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ अपनी शक्ति जो है सो यूज कर रहे थे 500 छोटे जो स्वतंत्र राज्य थे उन्हें एकत्रित करने में। दिस इज़ द हेरोइक टेल ऑफ ए सिंपल मैन हु ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड पैट्रियटिज्म बिकम द आयरन। और इन्हीं के कारण जो उन्हें जो कार्य मिला था वो कार्य को संभाले हुए थे, सभी राज्यों को एकत्रित करना भारत के, तो इन्हीं कारण से इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, भारत के राजनीतिक के आयरन मैन। हिज मेंटल एबिलिटीज़ वर फार अहेड दैन दैट ऑफ एनीवन एल्स इन दोज डेज। इनकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, विच हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न एंड यूनाइटेड इंडिया, जो कि काफ़ी मददगार हुई हमारे भारत को, मॉडर्न भारत को सजाने में और भारत को यूनाइट एकत्रित करने में। हिज बर्थडे अक्टूबर 31 इज़ ऑब्जर्व एज द नेशनल यूनिटी डे। उनकी जो जन्मदिन है अक्टूबर 31 को, उन्हें उस तारीख को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए, ये कुछ जानकारियाँ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।